हेलो बच्चों, आई एम अर्चना चौधरी। आज से हम क्लास 11th में चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर को शुरू करेंगे। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। जो सेल होती है वो लाइफ की यूनिट होती है, मतलब इकाई होती है। लाइफ बिना सेल के नहीं चलती है। हमें जो है एनसीईआरटी को एक्सप्लेन करना है। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज ए सेल, सेल थ्योरी और एन ओवरव्यू ऑफ सेल। यहाँ तक हम स्टडी करेंगे। When you look around, you see both living non living things. लिविंग मतलब जो सेल के बने हुए हैं, वो प्लांट या एनिमल जो सेल के बने हैं वो लिविंग होते हैं, और जो विदाउट सेल के हैं वो नॉन लिविंग होते हैं। यू मस्ट हैव वंडर्ड एंड आस्क्ड योरसेल्फ व्हाट इज इट दैट मेक एन ऑर्गेनिज्म लिविंग। मतलब वो कौन सी चीज है जो ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाती है। मतलब इस सोच के आश्चर्यचकित होते हैं। वो चीज होती है एक्चुअल में सेल। और व्हाट इज इट दैट एन इनएनिमेट थिंग डज नॉट हैव विच ए लिविंग थिंग हैज। मतलब वो कौन सी चीज है जो लिविंग बीइंग के अंदर तो होती है और नॉन लिविंग के अंदर नहीं होती है। द आंसर टू दिस इज द प्रेजेंस ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ, द सेल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो वो होती है सेल, जिसे कहते हैं बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ। बेसिक मतलब जो किसी चीज को बनाने की बुनियाद होती है। जैसे एक घर बनाते हैं तो क्या वो बिना ईंट के बन सकता है? मतलब बिना ब्रिक के वो नहीं बन सकता है, इसलिए उसकी बेसिक यूनिट हुई ब्रिक। तो उसी तरह जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी भी बेसिक यूनिट होती है सेल। मतलब जिसके बिना कोई चीज नहीं हो सकती है उसे कहते हैं बेसिक यूनिट। ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल, सम आर कंपोज्ड ऑफ द सिंगल सेल एंड called unicellular organisms, while other like us composed of many cell and cells or called multicellular organism। मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म तो एक सेल के बने होते हैं उसे कहते हैं यूनिसेलुलर। तो इस तरह से ऑर्गेनिज्म टू टाइप के हुए। एक हुए यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर। दूसरे हुए मल्टी सेलुलर। यूनि में होता है सिंगल, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल के बने होते हैं। और मल्टी मीन्स होता है सेवरल, जो बहुत सारे सेल के बने होते हैं। मतलब ऑर्गेनिज्म टू टाइप के, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, ये जो है एक सेल के ही बने होते हैं। मतलब जीने के लिए जो कंप्लीट है वो होती है सेल। और मल्टी सेलुलर बहुत सारी सेल के बने होते हैं। मतलब क्वेश्चन ये उठ सकता है कि एक सेल, जब एक ही सेल से सरवाइव कर सकते थे तो मल्टी सेल की जरूरत क्यों पड़ी? एक्चुअल में मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें लाइफ की परसेंटेज बढ़ जाती है, क्योंकि जो यूनिसेलुलर होते हैं एक सेल के बने होते हैं, एक सेल खत्म होते ही ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाता है। लेकिन मल्टी सेलुलर बहुत सेल के बने होते हैं, ठीक है, उसमें जो सर्वाइव परसेंटेज है वो ज्यादा होती है। अब दूसरा टॉपिक है व्हाट इज ए सेल। मतलब सेल होती क्या है? यूनिसेलुलर organs are capable of independent existence and performing the essential function of life। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक सेल के बने होते हैं, लेकिन उस एक सेल के होने के बावजूद भी वो अपना जो जीवन है इंडिपेंडेंटली जी सकते हैं। एंड परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। और जितने भी एसेंशियल फंक्शन होते हैं जीवन के, मतलब जो लाइफ प्रोसेस होते हैं जो हमने पढ़ा क्लास 10th में, वो सभी वो कर सकते हैं। जैसे न्यूट्रिशन है, डाइजेशन सिस्टम है, एक्सक्रीशन है, रेस्पिरेशन है, ये जितने भी लाइफ प्रोसेस है एसेंशियल है जीवन के लिए, वो सब एक सिंगल सेल के अंदर हो जाता है। एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। मतलब एक सेल कंप्लीट होनी चाहिए, अगर वो सेल कंप्लीट नहीं है तो वो इंश्योर नहीं करती है कि एक लिविंग भी सर्वाइव कर जाए। एक कंप्लीट सेल क्या होती है उसे एक बार हम देखते हैं। ये है एक कंप्लीट सेल। कंप्लीट सेल मतलब उसमें एक सेंटर में न्यूक्लियस होना चाहिए, ये न्यूक्लियस है। जबकि प्लांट सेल में सेंटर में ना होके एक तरफ हो जाता है, क्योंकि उसमें एक बड़ी सी वैक्यूल होती है जो न्यूक्लियस को एक साइड में पुश कर देती है। और सेल के अंदर कुछ कंपार्टमेंट होते हैं, उनको बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सेंट्रोसोम है, ये माइक्रोफिलामेंट है, ये लाइसोसोम है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सिक्रीटरी वेसिकल्स है, परोक्सिसोम है, वैक्यूल है, साइटोप्लाज्म है, गोल्जी वेसिकल्स है, गोल्जी एपरेटस है,
क्रोमेटिन है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियस है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम है। वो जो सेल को चारों तरफ से घेरे रखती है उसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट और एनिमल दोनों में मिलती है, लेकिन जो प्लांट में डिफरेंट होता है वो होता है सेल वॉल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी एक आउटर बाउंड्री मिलती है जिसको बोलते हैं सेल वॉल। इसमें सेल वॉल नहीं है, इसका मतलब ये किसकी सेल है, ये एनिमल सेल है। ठीक है, एनिमल में भी वैक्यूल मिलती है लेकिन छोटे छोटे साइज की मिलती है, जबकि प्लांट सेल में बिग साइज की होती है, और जिसकी वजह से न्यूक्लियस एक साइड हो जाता है। तो ये है एक कंप्लीट सेल। Hence, cell is the fundamental structure and function unit of the all living organism। इसका मतलब जो सेल है वो फंडामेंटल स्ट्रक्चर यूनिट हुई। फंडामेंटल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मतलब जिसके बिना कोई स्ट्रक्चर नहीं बन सकती है, इसलिए इसको कहते हैं फंडामेंटल, मतलब सेल के बिना कोई स्ट्रक्चर नहीं बन सकती है। फंक्शनल यूनिट, वो सेल के बिना कोई फंक्शन भी नहीं हो सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं फंडामेंटल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक फर्स्ट शो एंड डिस्क्राइब ए लिविंग सेल। जो ल्यूवेनहॉक थे उन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल को देखा, लेकिन सबसे पहले सेल को किसने देखा था, वो थे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। सेल के बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है क्लास 9th में। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है बायो रैल, जिसमें 9th और 10th दोनों की वीडियो डली हुई है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इस चैनल को आप रिकमेंड कर सकते हैं अपने छोटे बहन भाई, अपने दोस्तों को। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। लेकिन जो रॉबर्ट हुक है उन्होंने जो सेल को देखा था वो थी सेल वॉल की, लेकिन रॉबर्ट हुक ने जो सेल को देखा था वो कोर्क सेल थी, और वो नॉन लिविंग थी। ठीक है, जो कोर्क सेल होती है ना वो नॉन लिविंग होती है। तो जो लिविंग सेल देखी थी वो सबसे पहले देखी थी वो ल्यूवेन हुक ने, और उसको देखा था स्पाइरो गायरा में। स्पाइरो गायरा की सेल में इसको उन्होंने देखा था। The invention of the microscope and its improvement leading to the electron microscope reveal all the structure detail of the cell। मतलब जो पहले जो माइक्रोस्कोप होते थे वो सिंपल माइक्रोस्कोप होते थे, और उनकी जो रिजोल्विंग पावर थी वो कम होती थी। रिजोल्विंग पावर मतलब हम किसी एक चीज को कितना गुना बड़ा करके देख सकते हैं, वो होती है उसकी रिजोल्विंग पावर। ठीक है, रिजोल्विंग पावर जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हायर थी, इस हायर रिजोल्विंग पावर की वजह से जो सेल की इंटरनल स्ट्रक्चर है उसे हम रिवील कर पाए हैं। अब आती है सेल थ्योरी। जो सेल थ्योरी है वो दी थी स्वीडन एंड स्वान ने। सेल थ्योरी एक्चुअल में है क्या, जो सेल थ्योरी है ना वो बस इतनी सी है कि सभी प्लांट और एनिमल सेल के बने होते हैं। दूसरा, एक सेल ही डिवाइड होके दूसरी सेल बनाती है। ठीक है, ये सेल थ्योरी है। और जो सेल थ्योरी दी किसने थी, इन 1838 में मैथायस रीडन एक जर्मन बोटेनिस्ट थे। ये जर्मन बोटेनिस्ट थे। examined a large number of plant and observed that all plant are composed of different kind of cell which form the tissue of the plant। इन्होंने ऑब्जर्व किया था कि जितने भी प्लांट हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं। और ये कौन थे, ये बोटेनिस्ट थे। और दूसरे थे स्वान, थियोडर स्वान, वो थे एक जूलॉजिस्ट। ठीक है, और आपको पता ही है सेल मिलकर क्या बनाती है, बहुत सारी सेल मिलकर बनाती है टिश्यू। 9th क्लास में हमने पढ़ा है। और टिश्यू क्या बनाते हैं, बहुत सारे टिश्यू मिलकर बनाते हैं ऑर्गन, और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। ठीक है ना, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, डाइजेशन सिस्टम है, ये सब बनाते हैं एक सिस्टम। मतलब उसमें बहुत सारे ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, एक सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन होते हैं। जैसे डाइजेस्ट सिस्टम, माउथ के बाद आती है इसोफेगस, इसोफेगस के बाद आता है स्टमक, स्टमक के बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आती है लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद आता है एनस, और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद आता है रेक्टम। तो इस तरह से बहुत सारे ऑर्गन इन्वॉल्व हो रहे हैं इसमें। तो और जो दूसरे साइंटिस्ट थे वो थे थियोडर स्वान। 1839 में ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। स्वान क्या होता है, स्वान, स्वान बोलते हैं कुत्ते को, डोगी को, है ना। कुत्ता क्या होता है, एनिमल। ठीक है, तो ये कौन थे, जूलॉजिस्ट थे। दूसरे बचे फिर क्या, श्रीडन, तो वो थे एक
बोटनिस्ट। बोटनी में प्लांट की स्टडी की जाती है ना। तो जो जूलॉजिस्ट थे थियोडर स्वान studied different type of animal cells and reported that cell had a thin outer layer which is today known as plasma membrane। अभी हमने देखा था जो बाहर की जो कवरिंग होती है ना सेल की, उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो कि प्लांट के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आउटर साइड भी एक मेम्ब्रेन होती है जिसे कहते हैं सेल वॉल। ठीक है। और सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, और बहुत सारे होते हैं सेल ऑर्गेनेल्स, जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, लाइसोसोम हो गया। तो ये बहुत सारे इसमें कंपार्टमेंट बने होते हैं सेल के अंदर जिनको कहते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। He also concluded, based on the studied on plant tissue, that the presence of the cell wall is a unique character of the plant cell। मतलब जो सेल वॉल है सिर्फ प्लांट सेल में मिलती है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्वान proposed the hypothesis that the bodies of animal and plant are composed of cell and product of cell। मतलब इस तरह से स्लीडन और स्वान ने बताया कि एनिमल और प्लांट चाहे कोई भी हो उनकी बॉडी सेल से ही मिलके बनी होती है, या सेल के प्रोडक्ट से वो मिलके बनी होती है। Slater and Swan together formulated the cell theory. This theory, however, did not explain as to how new cells were formed। जबकि ये थ्योरी क्या नहीं बता सके, ये नहीं बता सके कि सेल कैसे बनती है। मतलब उन्होंने ये तो बताया एक सेल डिवाइड होकर दूसरी सेल बनाती है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि सेल आखिर में बनती कैसे है। ठीक है। Rudolf Virchow first explained that the cell divides and new cell are formed from the pre-existing cell। जो रूडोल्फ वर्चो थे साइंटिस्ट, उन्होंने सबसे पहले बताया था एक सेल डिवाइड होती है और दूसरी सेल बनती है, तो उसको बोलते हैं ओमनी सेलुला ई सेलुला। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है। ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ द सिलिंडर स्वान टू गिव द सेल थ्योरी ए फाइनल शेप। तो इन्होंने जो सिलिंडर और स्वान ने जो हाइपोथेसिस दी थी उसको थोड़ा सा इंप्रूव किया, और जो आज हम जानते हैं सेल थ्योरी के बारे में वो है ये। इसमें दो ही पॉइंट है, वो पहले बता दिए थे। ओनली ओरिजिनल कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। मतलब सभी जो लिविंग बींग होते हैं वो सेल के बने होते हैं या सेल के प्रोडक्ट के बने होते हैं। वो सेल अराइव फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब जितनी भी सेल बनती है वो पहले से जो सेल होती है उसी से डिवाइड होकर बनती है। यही दो पॉइंट है सेल थ्योरी के। तो आज का टॉपिक हम यही खत्म करते हैं। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि ये बिल्कुल नया चैनल है, और आपका एक सब्सक्रिप्शन भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन बाय बाय, बी हैप्पी, टेक केयर।